आज की यानी कि 30 अगस्त की मार्केट एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हाल चाल है, उसके पीछे के रीजन समझेंगे। उसके बाद देखना होगा कि बैंक निफ्टी में क्या वेरिएशंस देखने को मिला। एफआईआईडीए का डेटा समझेंगे। उसके बाद कॉल और पुट किसने बाय किया हुआ है वो देखना है। सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, कौन सा सेक्टर अप है कौन सा सेक्टर डाउन है। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। फिर हम अमेरिकन मीडिया के क्या चल रहा है, अमेरिकन मार्केट क्या दिखा रहा है वो समझना होगा। ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरी वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास जो निफ्टी की बात करें तो खुला था गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप खुला, पूरे दिन साइडवाइज रहा। 1-1:30 बजे के बाद जो सेल ऑफ आया है जबरदस्त, पूरा ही हमारे पास सेल करके छोड़ दिया। उसके रीजन समझो तो हमारे पास यूरोपियन मार्केट खुला था ऊपर, लेकिन बाद में वो सेल ऑफ मार दिया। तो यूरोप के अंदर जो ये बड़ा सा सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, येलो लाइन है वो हमारे पास फ्रांस के मार्केट की है, वहां पे जो सेल ऑफ देखने को मिला तो हमारे पास भी सेल ऑफ आ गया। लेकिन बाद में तो यूरोप रिकवर कर गया। लेकिन अभी देखते हैं हमारे पास क्या हाल चल रहा है, मे बी गैप अप हो जाए। रीजन समझो यूरोप के सेल ऑफ के लिए, यूरोजोन इंडस्ट्रियल सेंटीमेंट आया था वो एक्चुअली 10.3 आया माइनस में, जो फोरकास्टिंग थी वो -9.9 की थी। तो इसके चलते वहां पे सेल ऑफ देखने को मिला। दूसरा रीजन देखें तो यूरोप के अंदर हमारे पास गैब्रोन एक्सपो स्टॉक करके वहां पे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास एक कंट्री है गैबोन करके, वहां पे क्या हुआ है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया हुआ है और वो मैंगनीज प्रोड्यूसर सबसे बड़ा था। और मैंगनीज कहाँ पे यूज हो रहा है, मैंगनीज हो रहा है लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में। तो वहां पे सेल ऑफ देखने को मिला। नेक्स्ट देखो हमारे पास बैंक निफ्टी क्यों गिरा, उसके पीछे का रीजन था एचडीएफसी के लिए बल्क सेल ऑफ आया था। एचडीएफसी बैंक में जाते जाते एक आध घंटे के अंदर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे, तो वहां पे बल्क सेल ऑफ था। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। और एक जोमेटो की न्यूज थी, हमें देखने को मिला था कि सॉफ्ट बैंक ने अपने शेयर बेचे हुए हैं गोल्डमैन सैक को, तो इसके चलते जोमेटो वो 5% अप चला गया। ये एक एफआईआई, ये दूसरा एफआईआई है। एक एफआईआई अगर दूसरे एफआई को बेच रहा है और इसका टर्नओवर, गोल्डमैन सैक का टर्नओवर ज्यादा है, तो उसके चलते हमको जोमेटो में बाइंग देखने को मिली। अब यूएस मार्केट की कुछ न्यूज देख लेते हैं। हमारे पास यूएस एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डेटा आया हुआ है, वो एक्चुअली बहुत कम आया हुआ है। दूसरी बात, अगर यूएस का जीडीपी का डेटा देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा भी कम आया हुआ है। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। तो फिर मार्केट अप क्यों गया? सीधी सी बात है, अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, और जो हमारे पास फेड है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। ये सब एंटिसिपेट करते हुए हमारे पास यूएस का मार्केट है वो अप चला गया। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखो, हमारे पास गैप अप खोलने के बाद पूरा साइडवाइज, लेकिन जैसे ही 1 बजा हमारे पास यूरोप की न्यूज आना स्टार्ट हो गई, सेल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन उतना भी नहीं। लास्ट में जो ये हमको जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला, ये उसके बल्क वॉल्यूम की वजह से रिटेलर को निकलने का मौका ही नहीं दिया। 500 तक कैसे करके भी वो संभाल रहा था, लेकिन 1:30 के बाद तो एक्चुअली बोलो तो 2 बजे के बाद सेल ऑफ ही सेल ऑफ। एफआईआई का डेटा देखो, हमारे पास 1300 करोड़ का हमारे पास डीआईए ने बाय किया हुआ है, लेकिन एफआईआई ने उसी टाइम पे 500 करोड़ जितना बेच दिया हुआ है। तो डीआईए तो संभाल रहे हैं, लेकिन एफआईआई मानने वालों में से नहीं है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखो, रिटेलर पूरा ही ग्रीन भरा हुआ है। जब भी मार्केट नीचे जा रहा है, पता नहीं क्यों रिटेलर्स को कॉल ही बाय करना है, पुट को ही सेल करना है। जब तक ये ग्रीन नंबर कम नहीं होंगे तब तक मार्केट ऊपर जाने में हिचकाएगा। अच्छी बात क्या है कि एफआईआई ने भी बाइंग की है, कॉल की भर भर के बाइंग की है। तो एक आध सेक्टर हमारे पास, एक आध इंडेक्स हमारे पास अप की ओर रहेगा। प्रो दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, प्रो ने कॉल राइट किए हुए हैं जबरदस्त, 4.25 लाख जितने कॉल उन्होंने राइट किए हुए हैं, तो ये ऊपर जाने से रोकेंगे। एनीवे, सेक्टर वाइज देखो तो हमारे पास बहुत सारे सेक्टर अप थे। 50 आउट ऑफ 30 स्टॉक निफ्टी 50 में हमारे को अब देखने को मिल रहे थे, सिर्फ 21 डाउन थे। बैंक और एनर्जी डाउन था, जबकि रियल्टी, आईटी, मेटल वो सब अप थे। यस, यूरोप का डेटा देखो हमारे पास, ये इंग्लैंड हमारे पास जो पहले गिरा था पूरे का पूरा रिकवर कर गया। बाकी सब में हमारे पास अभी भी रेडनेस देखने को मिल रही है। इस दिन मार्केट जबरदस्त अप था। ऑस्ट्रेलिया हमारे पास कल, आज फ्लैट सा ओपनिंग दिखा रहा है। चाइना हमारे पास फ्लैट ही है। इंडिया कैसे भी करके संभल गया। इंडियन एरियाज देखो, यहां से दिक्कत खड़ी हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक सेल ऑफ, विप्रो सेल ऑफ, एचडीएफसी में हल्का सा बाएंगे, तो आज एचडीएफसी हो सकता है कि बैंक निफ्टी को संभाले। बाकी सब जगह पे आपको फ्लैट सा दिखने को मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट्स ऊपर चल रहे हैं, एसएनपी ऊपर चल रहा है। ब्राजील में सेल ऑफ है,
अगर ब्राजील में सेल ऑफ है तो इंडिया में भी सेल ऑफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास डेवलपिंग नेशन है, हमारा भी डेवलपिंग नेशन है। यूएस मार्केट देखो, अभी हमने देखा कि सब कुछ अब चल रहा है, ऑयल भी भागा हुआ है। ट्रेजरी यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। डाउ फ्यूचर अभी तो ठीक ठाक ही दिखा रहा है, 66 पॉइंट अप दिखा रहा है। ऑयल देखो भागा पड़ा है, ये भी बैंक निफ्टी के लिए गलत बात है। अगर ऑयल ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी के लिए दिक्कत है, लेकिन सामने रिलायंस के लिए अच्छा है, ये जितना ऊपर जाएगा रिलायंस के लिए बेनिफिट है। बैंक निफ्टी सॉरी गिफ्ट निफ्टी देखो हमारे पास ये फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस समझो, सेल ऑफ आते जा रहा है आते जा रहा है, लेकिन लोअर लो नहीं बना रहा है। अगर गलती से भी ये निफ्टी के अंदर 240 को क्रॉस किया तो जबरदस्त सेलिंग देखने को मिलेगी, जबकि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है। ओपन ओआई देखो हमारे पास भर भर के कॉल राइट हुए हैं। चेंज इन ओआई भी आप देखो यहाँ पे हमारे पास कॉल ही राइट हुआ है बैंक निफ्टी में भी, जबकि यहाँ पे एक पुट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो शायद प्रो ने किया होगा। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ट्रेडिंग आर्टिस्ट साइंस के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।